हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग। बेसिक अकाउंटिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लेखांकन क्या है, लेखांकन किसे कहते हैं, लेखांकन की परिभाषा और क्या ऑब्जेक्ट है लेखांकन के, क्या उद्देश्य है, उनको आज हम पढ़ेंगे। लेखांकन के अंतर्गत होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में समझेंगे। लेखांकन किसे कहा जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है लेखांकन, ये पढ़ेंगे आज हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेखांकन का बेसिक पार्ट 1। लेखांकन एक आर्ट है जिसमें वित्तीय एवं लेन देन, मुद्रा में लिखना, वर्गीकृत करना, सारांश तैयार करना शामिल है। जैसे व्यावसायिक जो भी व्यापार होता है उसके अंतर्गत वित्तीय लेन देन को लिखना है, वो भी मॉनेटरी टर्म में, मुद्रा के रूप में उनको वर्गीकृत करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। ठीक है। लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय की आर्थिक घटनाओं, जो भी इकोनॉमिक इवेंट हो रहे हैं व्यवसाय में, उनकी पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनका मापन मेजरमेंट करना, अभिलेखन रिकॉर्ड करना को शामिल किया गया है और यही लेखांकन का मूल उद्देश्य भी है। ठीक है। लेखांकन के माध्यम से वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता तक पहुंचाई जाती है। क्या पहुंचाई जाती है? वित्तीय जानकारी। उपयोगकर्ता जैसे हितधारक होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाई जाती है। लेखांकन को सामान्य अभिलेखन की कला माना जाता है। लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय जो भी मॉनेटरी टर्म में जो भी ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड किया जाता है उसे अभिलेखन कला कहते हैं। अभिलेखन की कला है, रिकॉर्डिंग ऑफ आर्ट बोला जाता है। लेखांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले वित्तीय लेन देन की पहचान से ही शुरू होती है। जैसे अपन लेखांकन के करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, उसको क्या अपन मनी टर्म में ही अपन यूज़ करते हैं, उसको वित्तीय लेन देन के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाता है। और जो भी पहचान किए गए लेन देन है उनको लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। और एक स्मिथ एंड एशबर्न के अनुसार लेखांकन वित्तीय लेन देन एवं घटनाओं को लिखने, उनका सारांश बनाने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने, परिणामों से संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने का विज्ञान और कला है। ये विज्ञान और कला किसने बोला है? स्मिथ एवं एशबर्न के अनुसार के लेखांकन वित्तीय लेन देन एवं घटनाओं को लिखने हैं, उनका सारांश बनाने, समराइज वे में लिखने, उनका विश्लेषण करने, और जो भी परिणाम आते हैं, जो आउटपुट आते हैं, वो उससे संबंधित जो भी व्यवसाय है उससे संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने के विज्ञान एवं कला है। ठीक है फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं हम लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। व्यापार की गतिविधियां कितनी दो प्रकार की होती है, आर्थिक और गैर आर्थिक। इन आर्थिक गतियों के परिणामों को जिन विधियों और प्रक्रियाओं द्वारा परिणामों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है जिन्हें परिणामों में निर्णय लेने हैं। जैसे जो भी व्यवसाय है उसके स्वामी है, जो प्रबंधक हैं, जिन उन तक वित्तीय गतिविधियों के द्वारा जो भी परिणाम निकले, जो भी लाभ हानि हुई है, जो भी बिजनेस में, उन तक पहुंचाने के लिए अपन क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। और अकाउंटिंग की एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सही और सटीक जानकारी अपन प्रबंधन तक या जो भी हितधारक है उन तक पहुंचाई जा सकती है। अब लेखांकन का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखांकन की परिभाषा दी है R.N. एंथोनी के अनुसार प्रत्येक इकाई में एक ऐसा लेखा प्रणाली है, व्यावसायिक इकाई, व्यावसायिक जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक लेखा प्रणाली होती है। लेखा प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का साधन है। जो भी व्यवसाय है उसमें जो लेखांकन का मेन उद्देश्य है, जो भी वित्तीय ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको मॉनेटरी टर्म में दर्ज करना, रिकॉर्ड करना, उनको एक सारांश बनाना समराइज वे में, और उनका विश्लेषण करना है, और तथा जो भी हितधारक है उनको उन तक जानकारी पहुंचाना है। और अमेरिका की सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स संस्था के अनुसार है, ACPACI के अनुसार लेखांकन क्या है? एक कला है। लेखांकन क्या कहा है ने कि लेखांकन एक कला है और वित्तीय लेन देनों घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं सिर्फ वो जो भी मुद्रा के रूप में ट्रांजैक्शन है उन्हीं को लिखा जाता है, अन्य ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।
और जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है, तरीके हैं, उनके द्वारा उनको वर्गीकृत करके जो भी परिणाम से जो निष्कर्ष निकाल जाते हैं वही क्या है, अपनी अकाउंटिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें संक्षेप में बताया गया लेखांकन एक कला है, आर्थिक लेन देन जो भी मेन की पॉइंट है इसमें, जैसे लेखांकन एक कला है, आर्थिक लेन देन है, एकीकृत है, वर्गीकृत है, सारांशित है, विश्लेषित और रिपोर्ट है। ये मेन पॉइंट है इसके, जिनको अपने को याद रखना है। इसमें साइड में दे रखा है मुख्य बिंदु, जिनको एकत्रित करना है, जो भी डाटा है अभिलेखन उनको रिकॉर्ड एकत्रित करना, फिर उनको क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, विश्लेषित करना तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जो भी ट्रांजैक्शन है उनकी जो फाइनलाइज, जो अंतिम जो खाते बोलते हैं जिनको, उनको प्रस्तुत करना है। और लेखांकन का मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है, वो सही जानकारी उपलब्ध कराना, जिससे व्यवसाय में सही निर्णय लिए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लेखांकन के उद्देश्य या आवश्यकताएं, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। आर्थिक स्थिति का नंबर 1, आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करना। जो भी लेखांकन के माध्यम से जो भी व्यवसाय है, जो बिजनेस है, उसकी जो पोजीशन है, वित्तीय पोजीशन, जिसको फाइनेंशियल स्थिति स्टेटमेंट बोला जाता है, उसका पता चलता है। फिर उस पूर्ति के लिए एक बैलेंस शीट तैयार की जाती है, और बैलेंस शीट के माध्यम से ही विवरण पत्र के माध्यम से ही व्यवसाय की परिसंपत्तियों, दायित्वों, परिसंपत्ति जो भी असेट्स है, जो भी लाइबिलिटी है, जो भी कैपिटल है, स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होता है। उनके बारे में पता चलता है कि व्यवसाय में कितनी लाइबिलिटी है और कितनी कैपिटल लगाई हुई है, और जो भी असेट्स है व्यवसाय में, उन सबका हमें पता चलता है। सेकंड पॉइंट है वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण। व्यवसाय से जुड़े सभी हितधारकों को आवश्यक वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना ही लेखांकन है। जो भी व्यवसाय में जुड़े हुए हितधारक है, शेयर होल्डर है, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, या जो बिजनेस का स्वामी है, उसको व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का पता किसके माध्यम से लगाया जा सकता है, अकाउंटिंग के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। और किसी व्यवसाय को की ग्रोथ के लिए है, उसमें निर्णय लेने के लिए अपने को अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। जैसे विवेकपूर्ण निर्णय हेतु निर्णयकर्ताओं को सूचनाओं की व्यवस्था। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है, और वित्तीय विवरणों के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रदान करना, और इससे निर्णय लेने में, जो भी बिजनेस है उसमें अपने को निर्णय लेने में आसानी होती है कि अपना बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलता है, और अपने को व्यवसाय की जो कि वित्तीय स्थिति की पता चलता है कि व्यवसाय ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके बारे में। फोर्थ पॉइंट है वैधानिक अपेक्षाओं हेतु पालन। जो भी कानूनी नियमों एवं आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करना, इसके कारण लेखांकन का उचित रखरखाव किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट है, ये सरकार के द्वारा समय समय पर जो भी निर्देश और दिशा निर्देश दिए गए, उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, टैक्स का पे हो रहा है नहीं हो रहा है, जीएसटी अगर अपन ने ले रखा है अपने व्यवसाय में, तो जीएसटी टाइम टू टाइम दी जा रही नहीं जा रही, इन सब चीज़ों की हमें जानकारी लेखांकन के माध्यम से ही पता की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रबंधकीय निर्णय। प्रबंध को निर्णय लेने, नियंत्रण और बजट बनाने तथा भविष्य की योजना के लिए आवश्यक वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना है। लेखांकन का एक मेन उद्देश्य ये भी है, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी प्रबंधक है, वो व्यवसाय में आने वाली, जो भविष्य में आने वाली योजनाओं के लिए प्लानिंग करते हैं, बजट बनाते हैं तथा निर्णय लेते हैं आने वाली योजनाओं के लिए, तो उसका ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद 6 पॉइंट है इसमें, व्यवसाय के व्यवहारों को लिपिबद्ध करना। व्यवसाय के सभी लेन देन व्यवहारों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से तैयार करना। जो भी व्यवसाय में जैसे वाउचर बनाना है, उनको रिकॉर्ड करना है, फिर अकाउंटिंग करना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये सब चीज़ें, और फाइनल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट तैयार करना, ये सब चीज़ें क्या क्रमबद्ध तरीके से एक क्रोनोलॉजिकल मेथड में दर्ज की जाती है। और व्यवसाय में शुद्ध लाभ एवं हानि का आकलन करना। मेन पर्पस अकाउंटिंग का क्या कि जो भी व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि का पता किसके माध्यम से किया जा सकता है, वास्तविक अकाउंटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। यह एक लेखाविधि व्यवसाय के शुद्ध लाभ हानि का पता लेखांकन का मूल उद्देश्य है। और जो भी व्यवसायिक है
जो करने वाले जो स्वामित्व है वो अपने व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का तभी पता लगा पाते हैं जब उसमें प्रॉपर अकाउंटिंग की जा रही हो। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। और अगर फ्रेंड्स अगर ये PDF अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको अगर कुछ डाउट हो या फिर कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।